बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधा साध्यं साधनं अस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनम् अस्य राधा 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 वाञ्छिकं तस्य शेषम्। हमारी आवाज़ शायद अच्छी नहीं है, शायद श्रोताओं को अच्छी ना लगे, बांके बिहारी जी को शायद अच्छी ना लगे, पर श्रोता और वक्ता दोनों ही स्वरूप में बांके बिहारी राधा रानी है। वही श्रोता है और वही वक्ता है। राजा प्रतिबाहु के प्रति महर्षि सांडल्य द्वारा गर्ग संहिता के महत्व और श्रवण विधि का वर्णन। तीसरा अध्याय। सांडल्य ने ऋषि जी ने कहा, राजन, पहले भी तो तुम बहुत से उपाय कर चुके हो, परंतु इसके परिणाम स्वरूप एक भी कुल उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब पुत्र नहीं हुआ। इसीलिए अब तुम पत्नी के साथ शुद्ध हृदय होकर विधि पूर्वक गर्ग संहिता का श्रवण करो। मतलब आपके पुत्र नहीं है तो आप शुद्ध हृदय से पत्नी के साथ गर्ग संहिता का श्रवण करो। राजन, यह संहिता धन, पुत्र और मुक्ति प्रदान करने वाली है। ऐसा हम बोल रहे हैं, परंतु गर्ग संहिता के अनुसार बोल रहे हैं। यद्यपि एक छोटा सा उपाय है, मतलब सांडल्य ऋषि ने कहा कि इससे पुत्र उत्पन्न है। क्या? गर्ग संहिता को हृदय से, शुद्ध हृदय से सुना जाए। यद्यपि एक छोटा सा उपाय है, तथापि कलयुग में जो मनुष्य इस संहिता का श्रवण करते हैं उन्हें भगवान विष्णु पुत्र, सुख आदि सब प्रकार की सुख संपत्ति दे देते हैं। भगवान आप सबको भी दे के देवे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हमारे पास अभी सुविधाएं नहीं है, जैसे एक मोबाइल बढ़िया या रोशनी के लिए या आवाज़ अच्छी आपके पास पहुँचे, ये सब मेरे पास सुविधा नहीं है। इसके लिए मैं सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। हम माफ़ी चाहते हैं आप सभी से। नरेश, गर्ग मुनि की संहिता के नवाह प्रायण रूप यज्ञ से मनुष्य संग पावन हो जाते हैं। उन्हें इस लोक में परम सुख की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य मृत्यु के पश्चात वे गोलोकपुरी में चले जाते हैं। इस कथा को सुनने से रोगग्रस्त मनुष्य रोग समूहों से, भयभीत भय से और बंधनग्रस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्धन को धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है तथा मूर्ख शीघ्र ही पंडित हो जाता है। इस कथा के श्रवण से ब्राह्मण विद्वान बन जाता है, क्षत्रिय विजयी हो जाता है और वैश्य को खजाने का स्वामी बन जाता है तथा शूद्र पाप रहित हो जाता है। यद्यपि यह संहिता स्त्री पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, तथापि इसे सुनकर मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है। जो निष्कारण अर्थात कामना रहित होकर भक्ति पूर्वक मुनिवर गर्ग द्वारा रचित संपूर्ण संहिता को सुनता है, वह संपूर्ण विघ्नों पर विजय पाकर देवताओं को भी पराजित करके श्रेष्ठ गोलोक धाम को जाता है। राजन, गर्ग संहिता की प्रबंध कल्पना परम दुर्लभ है। यह भूतल पर सहस्त्रों जन्मों के पुण्य से उपलब्ध होती है। श्री गर्ग संहिता के श्रवण के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे सर्वदा सुनने का विधान है। इसका श्रवण कलयुग में भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। समय क्षण भंगुर है, पता नहीं कल क्या हो जाए, इसलिए गर्ग संहिता के श्रवण के लिए 9 दिन का नियम भी बतला दिया गया है। आप चाहें तो 9 दिन में से श्रवण कर सकते हैं और कभी भी श्रवण कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं। भूपाल, श्रोता को चाहिए कि वह ज्ञान पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक बार अन्न का ही हविष्यान्न का भोजन करे अथवा फलाहार करे। और आज इत्तेफाक है कि हम एक ही बार भोजन किए हैं। आज पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा 2023। हमें नहीं पता था कि एक ही बार भोजन आज क्यों मिलेगा हमें।
जबकि आज भोजन ना करने से आज हम बहुत कमज़ोर सा महसूस कर रहे थे अपने आप को, पीठ में भी दर्द हो रहा था। ये सारी बातें हमने आपके सामने रख दी हैं, माफ़ करना, बीच में ये सब बातें नहीं करनी चाहिए हमें। राधे राधे। उसे विधान के अनुसार मिष्टान, गेहूं अथवा जौ की पूड़ी, सेंधा नमक, कंद, दही और दूध का भोजन करना चाहिए। नरसिंह विष्णु भगवान को अर्पित किए हुए भोजन को ही प्रसाद रूप में खाना चाहिए। बिना भगवान का भोग लगाए आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक कथा सुननी चाहिए, क्योंकि यह कथा श्रवण संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बुद्धिमान श्रोता को चाहिए वह पृथ्वी पर शयन करे और क्रोध और तथा लोभ को छोड़ दे। इस प्रकार गुरु के मुख श्री मुख से कथा सुनकर वह संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। बिहारी जी की ऐसी कृपा है कि 8 साल हमें हो गई हैं, जमीन पर ही सो रहे हैं हम, बेड इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसमें भी शायद यही आया है आपको कि वो ज़मीन पर सोना चाहिए। वैसे मैं इस लायक तो नहीं हूँ, पर इत्तेफाक है ये सब। ऐसा नहीं है कि मैंने ये कोई भगवान के लिए किया या मैं कोई प्रेमी हूँ या कोई भगवान से प्रेम करता हूँ, मुझे नहीं पता। हम करते हैं या नहीं, हम नहीं जानते। मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। और हमारा परिचय भी है कि 7-8 साल हमें चप्पल छोड़े हुए लगभग हो चुके हैं, ज़मीन पर सोते हैं और 90% पंखा इस्तेमाल नहीं करते हैं गर्मियों में। सर्दियों में ज़्यादा गर्म कपड़े इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत कम लाइटली करते हैं। नंगे पैर रहते हैं सर्दियों में, ठंडे पानी से ही नहाते हैं। अभी तक तो ऐसा है, बाकी आगे हो सकता है ठाकुर जी हमें बदल दें तो पता नहीं, वो प्रभु की जाने। और ऐसा हम इसलिए नहीं करते हैं कि बस ये समझें कि दिल ने कहा हो कर दिया। क्यों, क्या, कैसे, मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। विद्वान श्रोता को चाहिए वह अपने परिचित ब्राह्मण क्षेत्र, हाँ, बुद्धिमान श्रोता को चाहिए पर पृथ्वी पर शयन करे और क्रोध तथा लोभ को छोड़ दे। इस लोभ को छोड़ दे, क्रोध को छोड़ दे। क्रोध ना करने के कारण हमसे कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी बदतमीजी कर जाता है। कभी कभी लगता है कि जब क्रोध में थे तब ठीक थे, जब कोई कुछ बोलता नहीं था, कहता नहीं था, सब डरते थे। या आज हम क्रोध छोड़कर 7-8 साल से बैठे हैं तो कि आज गलत है या तब गलत थे, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। आज तो ये स्थिति हो जाती है कि बिना किसी बात, बिना किसी कोई भी कुछ भी किया जाता है। इसमें कहा है क्रोध तथा लोभ को छोड़ दे। इस प्रकार गुरु के श्री मुख से कथा सुनकर वह संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। जो गुरु भक्ति से रहित है, नास्तिक है, पापी है, विष्णु भक्त से रहित, श्रद्धा शून्य तथा दुष्ट है, उन्हें कथा का फल नहीं मिलता। विद्वान श्रोता को चाहिए वे अपने परिचित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी को बुलाकर शुभ मुहूर्त में अपने घर पर कथा को आरंभ कराए। जिसकी यथाशक्ति संभव ना हो या यथाशक्ति वो जितना कर सके, वो हमारे इस माध्यम से भी आप वीडियो अपने घर में चला सकते हैं और लोगों को सुना सकते हैं। बाकी आप जैसा उचित समझें। हमारी जो छोटी बुद्धि है, ठाकुर जी ने जो बुद्धि दी है, उसी माध्यम से हम शब्द बोल रहे हैं। राधे राधे। भक्ति पूर्वक केले के खंभों का मंडप का निर्माण करें। सबसे पहले पंचपल्लव सहित जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। फिर पहले गणेश जी की पूजा करें, तत्पश्चात नवग्रहों की पूजा करें, तदनंतर पुस्तक की पूजा करके विधि पूर्वक वक्ता का पूजा करें, मतलब गर्ग संहिता का विधि पूर्वक पूजा करें और उन्हें स्वर्ण की दक्षिणा दें। स्वर्ण मतलब सोने का दान दें। असमर्थ होने पर भी दी जा सकती है। पुनः पुनः कलश पर श्रीफल रखकर मिष्टान निवेदन करना चाहिए।
आपको जो कथा सुनाए उसे स्वर्ण की दक्षिणा देनी चाहिए। असमर्थ होने पर, मतलब कि अगर आप, ऐसा संभव नहीं है कि आप सोने का नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो चांदी की भी दक्षिणा दी जा सकती है। पुनः कलश पर श्रीफल रखकर मिष्टान निवेदन करना चाहिए। और ये सब ऐसा नहीं है कि आप कोई सोच रहे हो कि मेरे लालच के कारण, हमारे किसी लालच के कारण, हमें माफ़ करें, ये इसमें जो है वो आप इसे वीडियो दे रहे हैं, हम आप एक बार पढ़ लीजिए। स्वर्ण की दक्षिणा दे, असमर्थ होने पर चांदी की भी दक्षिणा दी जा सकती है। पुनः कलश पर श्रीफल रखकर मिष्टान निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक तुलसी दलों द्वारा भली भांति पूजन करके आरती उतारनी चाहिए। राजन, कथा समाप्ति के दिन श्रोता को प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ऐसा इसमें है, इसीलिए हम बोले हैं। जो पर स्त्रीगामी, धूर्त, बकवादी, ज़्यादा बोलने वाले, शिव की निंदा करने वाले, हमारे शिव जी की निंदा करने वाले, विष्णु भक्ति से रहित हो, क्रोधी हो, उसे वक्ता नहीं बनाना चाहिए। जो वाद विवाद करने वाला, निंदक, मूर्ख, कथा में विघ्न डालने वाला तो और सबको दुख देने वाला हो, वह श्रोता निंदनीय कहा जाता है। जो गुरु सेवा परायण हो, शुद्ध साचार्य कुल प्रजातः श्री कृष्ण भक्तो बहु शास्त्र वेत्ता कृपाकर सर्वजनेषु नित्यम संदेह हरि कथिता सावक्ता। जो गुरु सेवा प्राण विष्णु भक्त तथा कथा के अर्थ को समझने वाला है तथा कथा सुनने में जिसका मन लगता है, वह श्रोता श्रेष्ठ कहा जाता है। जो शुद्ध आचार्य कुल में उत्पन्न श्री कृष्ण का भक्त, बहुत से शास्त्रों का जानकार, सदा संपूर्ण मनुष्यों पर दया करने वाला और शंकाओं का उचित समाधान करने वाला है, वही उत्तम वक्ता कहा गया है। द्वादक्षर मंत्र के जप द्वारा कथा के विघ्नों का निवारण करने के लिए यथाशक्ति अनन्य ब्राह्मणों का भी वर्णन करना चाहिए। विद्वान वक्ता को 3 पहर 9 घंटे तक गंभीर स्वर से कथा बांचनी चाहिए। 3 पहर, तो 3 पहर करीब, एक पहर में 1.5 घंटे होते हैं, तो 1.5 3 4.5, हाँ, वेदांता को 3 पहर तो 4.5 घंटे हो गए इस हिसाब से। और इसमें 9 घंटे दिया है और एक तरफ 3 पहर दिया है, लेकिन 3 घंटे का एक पहर होता नहीं है, 4.5, शायद प्रिंट मिस्टेक है इसकी। अगर हम श्लोक पर जाएं तो श्लोक से हम पता कर सकते हैं। कथा तुम धीर कंठेन वाचिते प्रहरत्यम कथायास्त्र विश्रामो द्विवारम कार्येत बुधा। 3 पहर दिया गया है, 4.5 घंटे। कथा के बीच में 2 बार विश्राम लेना उचित है। उस समय लघु शंका आदि से निवृत्त होकर जल से हाथ पैर धोकर पवित्र हो लें। साथ ही कुल्ला करके मुख शुद्धि भी कर लेनी चाहिए। राजन, 9वें दिन की पूजा विधि विज्ञान खंड में बतलाई गई है। विज्ञान खंड मतलब अभी जो महात्म्य चल रहे हैं, ऐसे में खंड आते हैं, तो विज्ञान खंड बहुत आगे हैं, उसमें बताइए विधि पूजा विज्ञान खंड में बतलाई गई है। उसी दिन उत्तम बुद्धि संपन्न श्रोता पुष्प नैवेद्य और चंदन से गर्ग संहिता की पूजा करके पुनः सोना, चांदी, वाहन, दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण और गंध आदि से वक्ता का पूजन करना चाहिए। नरेश, तत्पश्चात यथाशक्ति 9 सहस्त्र या 900 या 99 अथवा 9 ब्राह्मणों को निमंत्रण करके खीर का भोजन कराए तथा कथा के फल की प्राप्ति होती है। कथा विश्राम के समय विष्णु भक्ति संपन्न स्त्री पुरुषों के साथ भगवान नाम कीर्तन भी करना चाहिए। उस समय झांझ, शंख, मृदंग आदि बाजों के साथ बीच बीच में जय जयकार के शब्द भी बोलने चाहिए। जो श्रोता श्री गर्ग संहिता पुस्तक को सोने के सिंहासन पर स्थापित करके उसे वक्ता को दान देता है,
वक्ता मतलब जो आपको सुना रहा है, उस वक्ता को दान देता है तो वह मरने पर श्री हरि को प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें गर्ग संहिता का महात्म बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? और इस संहिता के श्रवण से ही भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति देखी जाती है। इस प्रकार से सम्मोहन तंत्र से पार्वती शंकर संवाद में श्री गर्ग संहिता के महत्व के अंतर्गत श्रवण विधि का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, बांके लटकन न्यारी की जय, 16 घोड़ों की जय, कलाओं की लीला की जय, नैनों की जय, प्राणी व सद्भावना उसका कल्याण की जय, जय माता की गौ माता की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री हरिवंश श्री हरदास जी महाराज चारों सप्ताह की जय, जय श्री राधे, जय ब्रजरज की जय, ब्रजरस की जय, प्रेम का वासु प्रेम की जय।